दो लड़के एक रहस्यमय गड्ढे को अनजाने में खोज निकालते हैं। उसके अंदर से लगातार बदबूदार गैस निकल रही थी, यहाँ तक कि जलती हुई आग भी हल्के हरे रंग की दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने नीचे एक लकड़ी फेंकी। वो असल में गड्ढे की गहराई को नापना चाहता था, लेकिन उसने गलती से अंदर छुपे प्राचीन जीव को जगा दिया। आसपास के गांवों के लोग एक ही झटके में तबाह हो गए। जो लोग बच पाए उनकी संख्या बहुत ही कम थी। आखिर हुआ क्या था? ये कहानी शुरू होती है एक बार जब लड़का बॉबी स्कूल ट्रांसफर होकर आता है, पूरे देश के सबसे मशहूर एलीट स्कूल में। अब वह यहाँ अगले 5 साल पढ़ाई करने वाला है। उसके माता पिता की नजर में यह स्कूल ऊंचे समाज में पहुंचने का सीधा रास्ता था, जैसे कोई मंदिर। शुरुआत में बॉबी भी यही सोचता था, जब तक उसकी मुलाकात नहीं हुई नए रूममेट विलियम से। विलियम ने बताया कि ये स्कूल असल में नरक है जो जमीन पर बनाया गया है। बॉबी को शुरुआत में यह मजाक लगता है। वो पूरे जोश से उद्घाटन समारोह में पहुंचता है, लेकिन वहां अनजाने में उसकी नजर एक सीनियर सुनहरी बालों वाली लड़की पर पड़ती है। वो लड़की से बात करने ही वाला था कि एक सिल्वर हेयर लड़का सामने आकर चेतावनी देता है। यहाँ एक सख्त रैंकिंग सिस्टम है। जूनियर्स सीनियर्स से बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उन्हें एक नजर तक देखना मना है। सिल्वर हेयर के जाते ही रूममेट विलियम बताता है वो लड़का पीढ़ियों से इस स्कूल में है और अब उसका काम है अनुशासन बनाए रखना। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं, प्रिंसिपल 2 टीचर्स के साथ भव्य अंदाज में स्टेज पर आते हैं। एक लंबा भाषण देने के बाद असली बात 2 लाइन में थी। पहली, झील में नहाना मना है। दूसरी, जंगल में बिना वजह जाना मना है। लेकिन उधर टीचर हैंक बोरिंग उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होता। वो अकेला जंगल में मॉर्निंग रन पर निकलता है। तभी सामने से तेज धमाका सुनाई देता है। जैसे ही वो देखता है, सामने एक ऊंची और बड़ी बिल्डिंग खड़ी थी जो आसमान को छू रही थी। हैंक हैरान रह जाता है। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने एक प्राचीन जल दबाव टावर तैयार कर लिया था, वो भी पूरी तरह। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसिपल अभी भी स्टेज पर मजे से भाषण दे रहे थे। अचानक एक अजीब सा कपड़े पहना हुआ आदमी स्कूल में घुस आया। वो यहाँ का स्थानीय आदिवासी था और बार बार चिल्ला रहा था, तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया है। विनफा, जो स्कूल में अनुशासन बनाए रखने का जिम्मेदार था, तुरंत आगे बढ़ा और उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे सीधे स्कूल से बाहर फेंक दिया। प्रिंसिपल को पता था कि वो आदमी किस बात का विरोध कर रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर अपने महान प्रोजेक्ट का जिक्र करना शुरू किया। उसने बताया कि स्कूल की जमीन के नीचे भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता की खनिज संपदा छिपी हुई है। स्कूल की आमदनी बढ़ाने के लिए उसने खुद एक खुदाई टीम को बुलाया और सबसे उन्नत दबाव तकनीक प्रेशर माइनिंग टेक का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन जो बात प्रिंसिपल नहीं जानता था वो ये थी कि भले ही दबाव तकनीक बेहद प्रभावशाली हो, मगर जमीन को जोर से काटने की प्रक्रिया जमीन की संरचना पर बहुत ही खतरनाक असर डाल सकती है। काम शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि आसपास एक विशाल गड्ढा सिंखोल प्रकट हो गया। असल में स्कूल के नीचे बहुत ही जटिल गुफाओं का नेटवर्क छिपा हुआ था। उसी समय एक खोजकर्ता ने रिपोर्ट दी, ऐसा लगता है जैसे नीचे कुछ चीजें चल रही हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने अंदाजा लगाया, शायद चूहों का कोई झुंड होगा, लेकिन फिर भी खुदाई जारी रही। इसी बीच क्लास में बैठे बॉबी ने अचानक जमीन में थोड़ी सी कंपन महसूस की। फिर एक हेलीकॉप्टर उनकी खिड़की के पास से तेज आवाज के साथ उड़ गया। बॉबी के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वहीं सुनहरे बालों वाली सीनियर लड़की वहां से गुजर रही थी, उसकी चिंता गायब हो गई। मगर बॉबी की यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। उसे फिर से उसी सीनियर लड़के ने चेतावनी दी। यहाँ तक कि अनुशासन अधिकारी विनफा खुद क्लास में आकर बॉबी को सजा देने लगा। उसने बॉबी और उसके रूममेट्स को 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने की सजा दे दी। विलियम की तबीयत कमजोर थी, वो तो लगभग बेहोश होकर झील में गिर ही पड़ा था, मगर विनफा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूल से 1 किलोमीटर दूर ही वे अभी थे और अगर देर हुई तो नाश्ता छूट जाएगा। बाकी 2 रूममेट्स दौड़ते रहे, लेकिन बॉबी वहीं रुककर विलियम की देखभाल करने लगा। वहीं पर उन्हें एक तेज बदबू महसूस हुई, मानो सीधा सीवेज लाइन से आ रही। बॉबी और विलियम ने आपस में मजाक किया, कहीं ये नाला तो नहीं जा रहा स्कूल के नीचे, नाश्ता छूट ना जाए। इसलिए विलियम ने बॉबी से कहा, चलो शॉर्टकट लेते हैं और इस छोटे से जंगल के पार चलकर चलते हैं। इस वक्त वे प्रिंसिपल के किसी भी आदेश की परवाह किए बिना बस आगे बढ़ते रहे। दूर से उन्होंने एक जल दबाव टावर, वाटर प्रेशर टावर देखा। भालू की पूंछ लिखा हुआ था और दोनों काफी चौंक गए। अचानक एक पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजरी तो बॉबी और विलियम झट से खुद को झाड़ियों में छुपा लेते हैं। तभी उनकी नजर उस क्षेत्र पर पड़ी जो चेतावनी टेप से घेरा गया था। वो वही जगह थी जहां कुछ ही दिन पहले वो विशाल गड्ढा बना था। हवा में फैली बदबू वही थी जो झील के पास महसूस हुई थी। विलियम ने लाइटर जलाया और देखा कि उसकी लौ हरी रंग की थी।
उन्हें शक हुआ कि ये कोई ज्वलनशील गैस है, शायद प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। वे गड्ढे की गहराई मापने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में अलार्म की आवाज गूंजने लगी। निकला कि जांच टीम ने उनकी मौजूदगी पकड़ ली थी। बॉबी और विलियम डर के मारे दौड़ पड़े। भागते भागते वे एक कैंप कर रहे स्थानीय लोगों के समूह से टकरा गए। उनमें वही युवक भी था जो कल ओपनिंग सेरेमनी में बवाल कर रहा था। जब उन्हें पता चला कि बॉबी और विलियम छात्र हैं, तो उनका लीडर, एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी, ताने मारने लगा। तुम लोग खुद को कितना बड़ा समझते हो, लेकिन सच्चाई सामने है। वो पानी के नीचे बना गड्ढा ही सबसे बड़ा सबूत है। उसका मानना था कि वो गड्ढा पृथ्वी के गर्भ में जाने का रास्ता है और जो कुछ स्कूल कर रहा है उसका अंजाम बेहद भयानक होगा। बॉबी और विलियम के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात उन्हें बुरे सपने आए। बॉबी तो डर के मारे नींद से उठ बैठा। वो सो नहीं पा रहा था, इसलिए चुपके से सीढ़ियों के पास जाकर मोबाइल देखने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से एक टीचर गश्त पर था और उससे टकरा गया। बॉबी घबरा गया और छुपने के लिए अंधे कोने में भागा, पर गलती से वो एक गुप्त तहखाने में जा गिरा। सबसे अंदर की दीवार पर एक बंद दरवाजा था जिस पर एक गुमशुदा छात्र का नाम लिखा था। बॉबी बुरी तरह डर गया। अगली सुबह उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया। ये स्कूल बहुत डरावना है, मैं एक पल भी और यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन तभी सुनहरे बालों वाली सीनियर, जिसे वो पहले भी देख चुका था, उसके सामने आ गई। बॉबी के सारे डर जैसे पलक झपकते ही उड़ गए। उसने फौरन फोन काटा और उस सीनियर से बात करने लगा। पता चला उसका नाम अन्ना है और वो यहाँ पिछले 5 सालों से रह रही है, जिसके चलते उसे स्कूल की सच्चाई और रहस्य अच्छी तरह मालूम है। बॉबी एक नवागंतुक के रूप में खुद को समझा रही थी। 5 साल की मेहनत के बाद यही जगह स्वर्ग बन जाएगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। बॉबी का दिल एकदम से धड़कने लगा, लेकिन तभी डिसिप्लिन ऑफिसर यिंगफा अचानक सामने आ गया। उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी और वो बॉबी को चेतावनी देता है कि सीनियर स्टूडेंट से बात करना नियमों के खिलाफ है। आखिरकार बॉबी को झील के किनारे तक खदेड़ दिया जाता है। वहां यिंगफा फिर से एक जलती मोमबत्ती उसकी तरफ फेंकता है। बॉबी डर के मारे उसे झील की ओर लात मार देता है, लेकिन तभी भीषण धमाका हो जाता है। आवाज इतनी जोरदार थी कि बात सीधे प्रिंसिपल ऑफिस तक जा पहुंची। हालांकि प्रिंसिपल ने इसे केवल छोटे पैमाने की गैस लीकेज बताकर बात को टाल दिया। वो कहता है कि उसने खुद एक्सप्लोरेशन टीम के एक्सपर्ट से पुष्टि कर ली है, लेकिन टीचर हैंक को अब भी चिंता थी। उसे लगता है कि यह सब वाटर प्रेशर माइनिंग का ही नतीजा है। मगर प्रिंसिपल हर बात से इनकार करता है और सारी गलती पुरानी पाइपलाइन पर डाल देता है। बात का रुख घुमाते हुए वह अब बॉबी और यिंगफा पर रूल ब्रेकिंग का इल्जाम लगाता है। सजा यह कि वे इस वीकेंड घर नहीं जा सकते। बॉबी बेहद उदास हो जाता है और जब वो देखती है कि उसकी गोल्डन हेयर वाली सीनियर अन्ना किसी और लड़के से हंसते हुए बात कर रही है, तो उसका दिल टूट सा जाता है। बॉबी और विलियम सोचते हैं कि इस वीकेंड उन्हें स्कूल में ही रहना होगा, लेकिन तभी पूरा टीचिंग बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगता है और अगले ही पल सारी बिजली गुल हो जाती है। अच्छी बात यह थी कि ये वीकेंड का दिन था, इसलिए स्कूल में ज्यादा जूनियर स्टूडेंट्स नहीं थे। मगर वे नहीं जानते थे कि माइनिंग टीम के सेंसर्स ने फिर से गड्ढे के अंदर कुछ जीवों की हलचल को पकड़ा था और अगले ही पल उस साइट की सुरक्षा में लगी लोहा कंटी फेंसिंग को जोर का धक्का लगा। इंजीनियर्स जो मौके पर मौजूद थे जान बचाकर भागे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि लोहे का दरवाजा जबरदस्ती तोड़ दिया गया और फिर भयानक राक्षसों का झुंड लोगों पर टूट पड़ा। वो जानवरों की तरह चीरते फाड़ते इंसानों पर झपट रहे थे। वहीं पास के जंगल में जो स्थानीय निवासी कैंपिंग कर रहे थे, उन्हें भी इन राक्षसों के हमले का सामना करना पड़ा। उनके लीडर, वही दाढ़ी वाला व्यक्ति, ने एक हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ते देखा और तुरंत मदद के लिए चिल्लाया। मगर अगले ही पल वह हेलीकॉप्टर सीधे आसमान से नीचे आ गिरा। स्कूल में दूर बैठे बॉबी ने संयोग से आसमान से गिरता हुआ हेलीकॉप्टर देख लिया। उसका अनुमान था क्या वो हादसा उसी गहरे गड्ढे के पास हुआ है। हॉस्टल में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो उसने विलियम को साथ लिया और एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। तभी सामने 2 परछाइयां दिखी। वो थीं गोल्डन हेयर वाली सीनियर अन्ना और उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों भी नींद न आने के कारण टहल रही थी। तो अब चारों लोग मिलकर जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन जब वो लोकल रेसिडेंट्स के कैंप साइट से गुजरे तो सभी के होश उड़ गए। सारे टेंट नष्ट हो चुके थे, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। पास ही में नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टीम का इलाका था, तो सभी ने सोचा कि चलो वहां जाकर देख लेते हैं। रास्ते में उन्हें एक कार मिली। कार की हेडलाइट जल रही थी, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं दिखा। अन्ना ने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। जैसे ही उसने झुककर देखा, एक अजीब सा जीव वहां पड़ा था।
अन्ना को वह बहुत प्यारा लगा, मगर तभी वह राक्षसी जीव उछलकर बाहर निकला। घबराहट में अन्ना ने अपनी जैकेट उतारकर उसे लपेटा और धन धन कर पिटाई कर दी, जब तक वह बिल्कुल शांत न हो गया। जब सबको थोड़ा होश आया तो उन्होंने मिलकर चर्चा की कि आखिर ये था क्या। तभी कुछ दूर से भयंकर चीखने की आवाजें आने लगीं। सभी को समझ आ गया कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो तुरंत स्कूल लौटे और प्रिंसिपल को पूरी घटना की रिपोर्ट दी। एक महिला शिक्षक ने उस मरे हुए जीव की बॉडी को ध्यान से देखा। हालांकि वो पहचान नहीं सकी कि ये कौन सी प्रजाति है, मगर शरीर की बनावट देखकर अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई मांसाहारी जीव था जो वर्षों से जमीन के नीचे रहता था। अन्ना ने चेतावनी दी, हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, मगर प्रिंसिपल ने बात टाल दी। वो नहीं चाहता था कि यह मामला बड़ा हो। उसने बस इतना कहा, मैं सोमवार को कीट नियंत्रण विभाग को बुला लूंगा। अन्ना को यह सुनकर गुस्सा आ गया। अगर आप पुलिस नहीं बुला सकते तो कम से कम हमें स्कूल से बाहर जाने के लिए एक गाड़ी तो दिलवा दो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से फिर वही भयानक चीख सुनाई दी। विलियम ने देखा कि बिना लौ वाली आग अब पीली से हरी हो गई थी। वो किसी को कुछ बता भी नहीं पाया कि एक खिड़की के पास बैठा टीचर अचानक राक्षस द्वारा खींच लिया गया। अब सब दहशत में लकड़ी की बेंचों के नीचे छिपने लगे और तभी सबने उस राक्षसी जीव का असली चेहरा देखा। केवल प्रिंसिपल का पालतू कुत्ता बिल्कुल भी नहीं डरा। बाकी सब लोग तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़े। प्रिंसिपल ने फौरन कार स्टार्ट की और निकलने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, उसका प्यारा कुत्ता अभी तक नहीं आया। बॉबी और बाकी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या हमें रुककर उसका इंतजार करना चाहिए। तभी ऊपर से एक टूटा हुआ शव गाड़ी पर आ गिरा। वो प्रिंसिपल ही था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो राक्षस पीछा करते करते यहां तक आ जाएगा। सामने बैठे बॉबी ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी को तेजी से मोड़ते हुए बड़ा सा चक्कर लगाया, मगर उस खतरे से पीछा नहीं छूटा। पीछे बैठी अन्ना अब चुप न रह सकी। उसने खुद गाड़ी की कमान संभाली और गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। फिर एक भीषण टक्कर में वो राक्षस सीधा गाड़ी के नीचे आकर एक लिजलिजे मांस के ढेर में बदल गया। बॉबी ने तुरंत सबको चेताया, ये जश्न मनाने का समय नहीं है। कौन जानता है कि ऐसे कितने और राक्षस अभी बाकी हैं। गाड़ी तेजी से स्कूल से बाहर निकल रही थी। तभी अन्ना ने अचानक ब्रेक मार दिया। पूछने पर पता चला उसका भाई अभी स्कूल में ही है। बॉबी को तुरंत याद आया कि उसने पहले एक सीन देखा था। वो आदमी अन्ना का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका भाई था। अब उसके दिल में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। भला वो क्या किसी खतरे की परवाह करता। उसने फौरन कहा, चलो अपने जीजा जी को बचाने वापस चलते हैं। स्कूल लौटने से पहले सभी ने स्कूल के स्टोरेज रूम से राक्षसों से लड़ने वाले हथियार जुटा लिए। उधर अन्ना का भाई उस समय सीनियर फैंसी ड्रेस नाइट पार्टी में मस्त था और दूर से देख रहा विलियम भी खुद को रोक न सका। सच में सीनियर लोग तो खेलने के उस्ताद हैं। अन्ना को प्रभावित करने के लिए बॉबी फौरन दौड़कर अपने भावी जीजाजी को बचाने गया, मगर किस्मत देखिए, उसे ही उल्टा पकड़ लिया गया और शोपीस की तरह बांध दिया गया और वह फिर से आ गया, वही हर जगह मौजूद नियमों का रखवाला यिंगफा। उसने बॉबी को फिर चेताया, तुमने स्कूल के नियम तोड़े हैं। तभी कुछ ही सेकंडों में कई राक्षस भीड़ की तरफ झपट पड़े। चीखें गूंज उठी। नाइट पार्टी का माहौल एकदम से नरक बन गया। अन्ना ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और बॉबी की रस्सियां खोल दी। सभी ने तेजी से वहां से निकल भागा। अभी कुछ ही दूर गए थे कि शोर सुनकर टीचर हैंक भी पहुंच गया, लेकिन उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही एक राक्षस उस पर टूट पड़ा। जैसे ही हैंक जमीन पर गिरा, लंबे बालों वाला छात्र झपटकर राक्षस की छाती को रोक लेता है। बचे हुए छात्रों ने एक साथ हमला कर बहुत जल्दी राक्षस को खत्म कर दिया। सीनियर बहन फौरन बोली, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, और सब लोग दौड़ते हुए वापस स्कूल की गोदाम इमारत में आ गए। बाहर अब हर तरफ डरावने राक्षस ही थे। अब उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो बचाव दल का इंतजार करें या किसी तरह स्कूल की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश करें। जब सब असमंजस में थे, सिल्वर हेयर अचानक हथियार लेकर भीतर आया। उसने सीधे टीचर हैंक को गोली मार दी और तुरंत बोला, मेरे पास एक प्लान है। एक गुप्त सुरंग से हम स्कूल की सीमा से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, मेरा दुश्मन बॉबी राक्षसों का ध्यान भटकाए। बॉबी भला चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो झटपट झपटा और सिल्वर हेयर से भिड़ गया। दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच अन्ना ने हथियार उठाकर सिल्वर हेयर पर गोली चला दी और उसे पीछे धकेल दिया। सिल्वर हेयर खून से लथपथ हो गया, मगर फिर भी बोला, क्या तुम लोग नहीं जानना चाहते कि गुप्त सुरंग कहाँ है? फिर उसने जेब से एक सिग्नल गन निकाली और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि खिड़की से दो राक्षस अंदर घुस आए और उसे सीधा दो टुकड़ों में चीर डाला।
टीचर हैंथ ने अपनी जान की परवाह किए बिना छात्रों को भागने का समय दिया। बॉबी को अचानक एक बात याद आई। स्कूल के बेसमेंट में एक पुरानी सुरंग है। अब उसे यह सोचने का भी समय नहीं था कि क्या सिल्वर हेयर उसी की बात कर रहा था या नहीं। बस एक ही रास्ता था, उस सुरंग में कूद पड़ना। मगर कुछ ही कदम चले थे कि दीवार पर बनी एक रहस्यमयी चित्रकला दिखाई दी और तब उन्हें समझ में आया, ये स्कूल असल में राक्षसों को काबू में रखने के लिए बनाया गया था। ये भूल भुलैया जैसी सुरंगें दरअसल खुद राक्षसों ने बनाई थीं। अब सबके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। क्या ये जगह ही राक्षसों का असली ठिकाना है? अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। आंखें बंद करके वे सभी आगे की ओर दौड़ पड़े। तभी सामने एक छाया दिखाई दी। वो था वही लोकल दाढ़ी वाला आदमी। किसे पता था, वो भी कभी इस स्कूल का छात्र था। उसने बताया उसका भाई भी कभी इसी सुरंग में गायब हो गया था। तभी से उसने इन राक्षसों के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था और खासकर उसे यह भी समझ आया था कि प्रिंसिपल द्वारा की गई गैर जिम्मेदार खुदाई इन राक्षसों के जीवन को पूरी तरह उलट-पुलट कर देगी। मगर उसकी चेतावनियां किसी ने नहीं मानी। किसी बीच एक राक्षस अंधेरे से बाहर आ गया। दाढ़ी वाला बुजुर्ग खुद आगे आया और मानो एक जीवित ढाल बन गया। कुछ ही पलों में उसके शरीर पर कई जगह राक्षस के काटने के जख्म बन गए। मगर अपनी आखिरी सांसों में भी उसने छात्रों को सही रास्ता दिखा दिया और राक्षस को रोके रखने की पूरी कोशिश की। बॉबी और बाकी लोग एक पल भी नहीं रुके, दाढ़ी वाले की दिशा में भागते चले गए। रास्ते में फिर राक्षसों से सामना हुआ, लेकिन उन्होंने डटकर मुकाबला किया। अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए काफी देर बाद वे उस निकास द्वार तक पहुंच ही गए जिसका जिक्र दाढ़ी वाले ने किया था। बॉबी जानबूझकर सबसे पीछे रुक गया और अपना लाइटर जलाकर उस सुरंग में फेंक दिया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि पूरी सुरंग प्राकृतिक गैस से भरी हुई थी। सिर्फ एक चिंगारी और पूरी सुरंग, यहाँ तक कि सभी बर्फ की गाड़ियां, स्लेड्स भी एक जबरदस्त विस्फोट में तबाह हो जाएंगी। यही था कसाईघर सिद्धांत की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो